कर्म का चुनाव ही हमारी जिंदगी का हेतु है, लक्ष्य है और हमारा टेस्ट है। भगवान ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम अपने कर्मों में कौन से कर्म का चुनाव करते हैं। यानी हमारे सामने हमेशा दो तरह के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। ईश्वर हमें देखना चाहते हैं, हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि हम इन दो कर्मों में से हर सेकंड किस कर्म का चुनाव करते हैं। आया हम पुण्य कर्म चुनते हैं या पाप कर्म। और मैं बता चुका हूं कि पुण्य कर्म से मुराद वो है कि जिसमें तुम्हारी अपनी और तमाम जितने भी प्राणी हैं, बल्कि सारे संसार की सलामती जिस कर्म में हो वो पुण्य कर्म है। और जिन कर्मों से सारे संसार की सलामती हो वो पुण्य कर्म है। और जिन कर्मों से सारे संसार के प्राणियों और जितनी भी जानदार और बेजान वस्तुएं सबकी बर्बादी हो तो वो पाप कर्म है। तो देखा जाए तो कर्म ही से सब सिद्ध होगा कि हम जन्नती हैं या दोज़खी हैं। कर्म ही वजह बनेंगे मृत उपरांत जीवन में भी कि हम जो है आया नरक में जाने वाले हैं या स्वर्ग में जाने वाले हैं। और ये दुनिया भी सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से ही सब कुछ निर्धारित होता है। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं अल्लामा इकबाल साहब, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये तराना लिखा है। उनका एक शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लामा इकबाल साहब इस शेर में कहना चाहते हैं कि कर्म से ही ये दुनिया और वो दुनिया, पर लोक और लोक दोनों जगह आप अपनी जन्नत बनाएंगे या दोजख बनाएंगे। तुम्हारा कर्म ही हर चीज को बनाता है, बिगाड़ता है। कोई अपनी किस्मत से ही जन्नती या दोजखी नहीं होता, बल्कि हर एक इंसान का कर्म उसको जन्नत या दोजख में ले जा सकता है। तो कर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यही बात है कि सारे दुनिया के इंसान इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं, वो क्या है कि हर इंसान का कर्म ही उसकी पहचान है और हर इंसान का फैसला इंसान भी उसके कर्म से ही करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया की जितनी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो सब जो है इंसान के कर्म से ही फैसला करती। कोई ये नहीं देखता कि इंसान जो है क्या श्रद्धा रखता था और वो किस खानदान से है और उसका नाम क्या है और वो किस कंट्री से है। अगर कोई चोर है तो दुनिया की सारी हाई कोर्ट्स उसे चोरी की सजा देंगी। उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुम जो है राम के वंश से हो कि कृष्ण के वंश से हो कि मोहम्मद पैगंबर साहब के वंश से हो। नहीं, जो किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता हो, कितने ही बड़े बाप, कितना ही मंत्री का बेटा हो, अगर उसने चोरी की है तो उसका दंड उसे मिलेगा। और कोई कितना ही दरिद्र हो, पीड़ित हो, मगर उसने कोई अच्छा काम किया हो तो उसे हर जगह रिवार्ड दिया जाता है। हर इंसान उसे अच्छी कदर की निगाह से देखता है। तो किसी के मजहब और किसी के कहना चाहिए कि जात, बिरादरी और खानदान और किसी की खूबसूरती और किसी की बदसूरती देखकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फैसला नहीं होता। न किसी का एजुकेशन देख के होता है, बल्कि हर एक का कर्म उसको दंड दिलाता है या इनाम दिलाता है। तो आप अपनी दुकान में कोई भी नौकर रखते हो तो उसका कर्म देख कर ही रखते हो। कोई बड़े खानदान का बच्चा है, उसको रख लो और वो सही काम ना करे तो आप कभी नहीं रखेंगे। मैं एक मुसलमान डॉक्टर हूं, अगर मैं अपनी एक नौकर रखूं जो सुबह दवाखाना मेरा खोल दे और सब दवाखाने की अच्छी सफाई करे, पेशेंट को अच्छी तरह बिठाए, उनसे अच्छी तरह उनके रिकॉर्ड्स रखे और शाम में बिल्कुल सही वक्त पर जो है वो दवाखाना बंद करे और हर चीज सफाई करके निकल जाए दवाखाने से। मैं मुसलमान होने के बावजूद अगर वो हिंदू है और सब काम अच्छा करता है, मैं उसे रखूंगा। मगर मेरे यहाँ कोई मैं ऐसा नौकर नहीं रखूंगा जो बहुत नमाजी तो है, किसी हाजी साहब का बेटा तो है, मगर वो मेरा दवाखाने का काम सही नहीं करता, तो मैं उसे कभी नौकर नहीं रखूंगा। मैं एक हिंदू बच्चे को नौकर रखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उसके कर्म सही है। हर जगह आप देखेंगे कि यही क्राइटेरिया है। कोई भी कंपनी हो, वो अपने यहाँ कोई भी सर्वेंट रखेगी तो उसको जो स्किल दरकार होगी, अगर उस स्किल के अनुसार वो कर्म कर रहा होगा अच्छा, तो ही कंपनी उसे जॉब देगी, अदरवाइज नहीं देगी। और सारी दुनिया के इंसानों की अक्ल इस बात पर सहमत है
कि कर्म के अनुसार ही हर एक की इज्जत और जिल्लत होती है और हर एक को कामयाबी मिलती है और नाकामी मिलती है। ये अलग बात है कि भाग्य भी उसका साथ देता है या नहीं देता है। जिस तरह इंसान काम को देखकर नौकर रखते हैं, इसी तरह वो ईश्वर भी अपने जो इंसान है उनको अलग अलग उसने काम सौंपा है। हर इंसान जब भगवान का सौंपा हुआ काम करेगा तब ही भगवान उससे खुश होंगे। और जब जिस इंसान को जो दिया हुआ काम अगर वो नहीं करता, उसके अनुसार वो कर्म नहीं करता जो ईश्वर ने उसे सौंपा है, तो ईश्वर भी उससे खुश होने वाला नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मालिक अपने नौकर से उस वक्त खुश होता है जब उसको जो जो उसने काम सौंपा है वो सब काम सब कर्म अच्छी तरीके से करे तो मालिक खुश हो जाता है। इसी तरह भगवान भी तमाम इंसानों को जो जो काम सौंपा है, अगर हर इंसान भगवान के दिए हुए गॉड स्किल के अनुसार सही ईमानदारी से मेहनत से वो कर्म करते हैं तो भगवान उनसे खुश होंगे। वो यहां भी उन्हें कामयाबी देंगे, सुकून देंगे, सेहत देंगे और मृत उपरांत जीवन जो परलोक का जीवन है वहां भी उन्हें स्वर्ग देंगे। तमाम कर्म ही उसका कैरेक्टर बनाते हैं और ये कैरेक्टर ही हर जगह इंसान की कामयाबी और नाकामी को जाहिर करता है। तो हमें अगर कामयाब होना है यहाँ भी और उस जीवन में भी जो परलोक का जीवन है, तो हमें अपने कर्मों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं कि कर्तव्य कर्म यानी कर्मों में भी हमें बहरहाल लिस्ट बनाना होगी कि कौन से मेन कर्म है, अब कौन से कर्म मेन कर्म के बाद मुझे करना है। अगर आपको अच्छी लिस्ट बनाना आ गई अपने कर्मों की तो समझ लो आप कामयाब हो गए। कर्मों में किस चीज को प्रायोरिटी दें, ये आपने तरतीब और तरजीह बना ली तो आप हमेशा जिंदगी में सुकून पाएंगे और ईश्वर भी आपसे खुश होगा। अगर आपने कभी गलत लिस्ट बना ली यानी जो कर्तव्य कर्म है उनको छोड़कर बाकी दूसरे कर्म करना शुरू कर दिए और किसी की नकल करना शुरू कर दी कि भाई किसी सिंगर को देख के आप गाने लगे जबकि आप सिंगर है नहीं, किसी डॉक्टर को देख के आप डॉक्टरी करने लगे जबकि आपके अंदर डॉक्टर की बॉर्न एबिलिटी नहीं है, तो आप फंस जाएंगे। आप अपने आप को भी बर्बाद करेंगे और दूसरे इंसानों को भी तकलीफ देंगे। तमाम सलामती वाले कर्मों को मिलकर ही धर्म बनता है। धर्म किसी चीज का नाम नहीं, धर्म सिर्फ इस चीज का नाम है कि आप हर वो कर्म करें जो आपको एबिलिटी ईश्वर ने दी है और वो नेचुरल लॉ के अनुसार हो। और जो भी कुदरत का कानून है वो सब की सलामती वाला कानून है। ईश्वर तुम्हें कभी ऐसा नहीं करेगा कि तुम्हें ऐसा काम करने को कहेगा जिससे तुम्हारी अपनी बर्बादी हो और दूसरों को ही बर्बादी हो। धर्म का नाम ही यही है कि आप नेचुरल लॉज के मुताबिक अपना काम करें जिसमें सबकी सलामती हो। अगर आप ऐसा काम चुनते हैं जो आपके अंदर उसकी एबिलिटी है और उसमें सबकी सलामती है तो वो धर्म है। तो वही काम आप चुने जो आपके नेचुरल लॉ, आपकी फितरत, आपके मिजाज, आपके स्वभाव के अनुसार हो। अदरवाइज आप कर्मों के चुनने में गलती करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और लोगों को भी परेशान करेंगे। अब यहाँ एक सवाल ये खड़ा होगा कि क्या जब सब कुछ कर्म है तो फिर ईश्वर पर श्रद्धा की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताता चलूं कि कर्म मकसद है ईश्वर का कि आप ये कर्म करें, आप माँ बाप की सेवा करें, आप अपनी जान की हिफाजत करें, आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, आप अपनी पत्नी, आप अपनी औलाद सबका ध्यान रखें, सबको सलामत रखें। आपको अगर इतनी क्षमता हो कि आप अपने देश का भी भला कर सकते हैं वो भी करें, अपने समाज का भला कर सकते हैं, अगर आप ईश्वर ने आपको इतनी क्षमता दी है तो आप वो भी करें। जितने भी कर्म है वो सब आपकी कैपेसिटी देखकर ही आपको करना होगा और सबकी सलामती वाले कर्म हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार सलामती वाले कर्म करें, मगर इन कर्मों का आधार हम ईश्वर की श्रद्धा पर रखें। अगर कर्मों का आधार ईश्वर की श्रद्धा नहीं होगी, ईमान नहीं होगा एक खुदा पर, तो फिर क्या होगा कि हम धीरे धीरे अच्छे कर्मों से दूर होते जाएंगे। जब हमें ये मालूम होगा कि हाँ इन अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर जो है देगा। क्यों? क्योंकि वही एक जात है, वही अविनाशी मालिक है जो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारी एक एक कर्मों की उसको खबर है। तो कोई हमें रिवार्ड दे ना दे हमारे अच्छे कर्मों का, हम कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली अपने अच्छे कर्म करते ही रहेंगे। अदरवाइज अगर कर्मों के पीछे हमारी नीयत श्रद्धा वाली ना हो, हमारे दिल के अंदर उस निराकार ईश्वर और परलोक के जीवन पर अगर श्रद्धा ना हो,
तो हम अच्छे कर्मों से धीरे धीरे बोर हो जाएंगे, या प्राणियों से या दूसरे इंसानों से उसका फल चाहने लगेंगे। और कोई प्राणी और कोई भी इंसान जो है अविनाशी नहीं है, सब विनाशी है, सबका खात्मा होना है। इसीलिए जिससे भी हम फल चाहेंगे उसका कुछ दिन में या तो हमें उसके विरुद्ध फल मिलेगा या फिर हमें फल मिल ही नहीं सकेगा। इसीलिए अविनाशी ईश्वर पर जब हम श्रद्धा रखेंगे तो हम अपने अच्छे कर्मों को, सबके सलामती वाले कर्मों को हमेशा कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे। अदरवाइज अगर ईश्वर भी श्रद्धा ना हो तो हम अच्छे कर्मों को करने से कभी ना कभी रुक जाएंगे। इसीलिए सलामती वाले कर्मों के साथ, कल्याणकारी कर्मों के साथ, तमाम फायदे वाले कर्म जो सबका फायदा, सबका हित हो जिन कर्मों में, उन कर्मों को करते वक्त हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखनी जरूरी है। तो आप यूं समझ लें कि अच्छे कर्म, सबकी भलाई वाले कर्म, सबको फायदा देने वाले कर्म जितने भी हैं, वो सब कर्म जो है हमारी जिंदगी का लक्ष्य है, हेतु है। और श्रद्धा इन कर्मों को करने का एक जरिया है, एक सच्चा और सीधा उपाय है। अगर हम श्रद्धा को छोड़कर सिर्फ कर्म करने लगेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे और कर्म फल चाहने लगेंगे। और कुछ ही दिन बाद हमें जब कर्मों का उल्टा फल मिलेगा दुनिया में, तो हम फिर जो है अच्छे कर्म करना छोड़ देंगे। इसीलिए आज इस लेक्चर में आप समझ लीजिए खूब अच्छी तरह कि तमाम सलामती वाले कर्म करना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने का जो जरिया है वो एक ईश्वर पे श्रद्धा और परलोक के जीवन पे श्रद्धा है, जिसे अरबी में ईमान कहते हैं। ईमान के द्वारा किया गया तमाम लोगों के कल्याण का जो कर्म होता है वही सच्चा कर्म होता है, वही मुस्तकिल होता है, वही कॉन्स्टेंटली होता है। अगर श्रद्धा रखकर, ईश्वर पर ईमान रखकर, आखिरत के जीवन पर श्रद्धा रखकर हम कर्म नहीं करेंगे तो कुछ ही दिन में तमाम भलाई वाले कर्मों से हम दूर हटना शुरू कर देंगे। इसीलिए श्रद्धा के साथ साथ कल्याणकारी कर्म करना बेहद जरूरी है। मगर इन दोनों चीजों में, श्रद्धा और कर्म में, कर्म हमारी जिंदगी का लक्ष्य है और उसका जरिया, उन अच्छे कर्मों के करने का जो जरिया है वो ईमान है, वो ईश्वर और आखिरत पर श्रद्धा, परलोक के जीवन पर श्रद्धा है।